दोस्तों, हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता और हावड़ा को आपस में जोड़ता है, ये एक ऐसा ब्रिज है जिसमें ना तो बीच में कहीं पर पिलर है और ना ही इसमें किसी प्रकार के नट बोल्ट को यूज किया गया है। और आखिर क्यों ठीक 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है और इसके नाम के पीछे क्या रहस्य है? मतलब कि इस ब्रिज का नाम असल में तो कुछ और है, पर लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से बुलाते हैं। और इस ब्रिज की एक ऐसी चाबी भी है जो कि आज तक अंग्रेजों ने भारत को नहीं दी है। तो दोस्तों, इस हावड़ा ब्रिज से जुड़े कई किस्से और कहानी है जिसके पीछे का रहस्य वहाँ के आसपास के लोगों को भी नहीं पता। तो चलो, अगर आप भी इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में हावड़ा ब्रिज के इन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे। तो दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को लेकर ये बात कही जाती है कि जब हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो रहा था तो उस समय वहाँ पर कई लोगों की बलि दी गई थी, जो कि सरासर अफवाह है, क्योंकि किसी भी देश की सरकार नहीं चाहेगी कि वो इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट करे। और आपको बता दें कि कोलकाता की पहचान हावड़ा ब्रिज वर्ल्ड वॉर का भी गवाह रहा है, और जहां एक तरफ इस ब्रिज ने वर्ल्ड वॉर 2 में बमबारी झेली है और वहीं दूसरी तरफ इस ब्रिज ने भारत को विकसित होते हुए भी देखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद क्यों कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जिन इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को बनाया था उन्होंने इस ब्रिज को 12 बजे बंद कर देने की सलाह दी थी, और ऐसा कहा जाता है कि उन इंजीनियर्स ने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर ये ब्रिज ठीक 12 बजे बंद नहीं करा जाएगा तो ये तहस नहस हो जाएगा। लेकिन उन इंजीनियर्स ने ये बात नहीं बताई कि इस ब्रिज को दिन के 12 बजे बंद करना है या फिर रात के 12 बजे बंद करना है, और इस करके इसे दोनों टाइम दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस पुल के नाम के बारे में। तो 14 जुलाई 1965 में इस ब्रिज का नाम रविंद्रनाथ सेतु कर दिया गया था, लेकिन लोग आज भी इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही पहचानते हैं। और आपको बता दें कि इस ब्रिज को बनाने के लिए लगभग 2.2 मिलियन की लागत आई थी। और अब बात करते हैं कि इसकी चाबी के बारे में, जो कि अंग्रेजों ने अभी तक भारत को नहीं दी है। तो दोस्तों, इस चाबी के बारे में लोगों का कहना है कि उस चाबी के जरिए इस ब्रिज को खोला जा सकता है ताकि बड़े से बड़ी शिप उस ब्रिज के नीचे से निकल पाए। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने इस ब्रिज को काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार किया था, पर ये चाबी वाली बात कितनी सच है ये बात कोई नहीं जानता। तो चलो, अब बात करते हैं इस ब्रिज की खासियत की। तो दोस्तों, इस ब्रिज को 1942 में बनाकर तैयार किया गया था और इसे 3 फेब 1943 को लोगों के द्वारा इस्तेमाल में लिया गया था। और आपको बता दें कि जब ये ब्रिज बना था तब ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था, और ये दुनिया में इकलौता ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन ही नहीं किया गया है। और वो इसलिए, जब इस ब्रिज को बनाया गया था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और चारों तरफ गोलीबारी हो रही थी। तो फिर उस समय फैसला लिया गया कि इस ब्रिज को बिना किसी उद्घाटन के बिना ही खोल दिया जाए। और दोस्तों, इस ब्रिज के बनने से पहले लोग यहाँ से, मतलब कि हुगली नदी से नाव पर आना जाना करते थे। तो फिर 1871 में एक हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया और इस पे 1874 में 22 लाख की लागत से एक पीपे का पुल बनाया गया। और फिर जब 1906 में हावड़ा स्टेशन बना तो फिर इस ब्रिज पे लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, और फिर उसके बाद उस पुल को हटाकर वहाँ पर फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का डिसीजन लिया। पर उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वो काम अधूरा ही रह गया। और फिर 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमेटी बनाई गई और फिर उस कमेटी के द्वारा इस ब्रिज को तैयार किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुल के नीचे किसी भी प्रकार का कोई भी पिलर नहीं है, और ये पुल फिर भी खड़ा है क्योंकि पुल के दोनों तरफ 280 फीट का पिलर लगाया गया है, और ये पिलर पूरे ब्रिज को अपने ऊपर टिकाए बैठा है। और उस ब्रिज के नीचे पिलर न होने का कारण है कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उसके नीचे से नाव को निकलने में कोई दिक्कत ना हो, और अगर बीच में पिलर आ जाएगा तो नावों को नीचे से टपने में दिक्कत होगी। और दोस्तों, जो ये पिलर है, इन पिलर्स के बीच में 1500 फीट का गैप है, और इस ब्रिज को बनाने के लिए किसी भी प्रकार के नट बोल्ट का यूज नहीं किया गया था, बल्कि इसको बनाने के लिए
किलो का यूज किया गया था और इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील का यूज किया गया था, जिसमें से 23,500 टन स्टील टाटा स्टील ने सप्लाई किया था। और हम कह सकते हैं कि तभी ये ब्रिज सालों साल चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो पुल अभी भी उतना ही मजबूत है और इसके पीछे कहीं ना कहीं वहाँ के लोग ही है, क्योंकि उस ब्रिज पर लोगों के द्वारा पान खाकर थूका जाता है और रही सही कसर पक्षी पूरी कर देते हैं, जिस करके पुल पर जंग लग चुका है। और आपको बता दें कि इन पक्षियों की गंदगी को साफ करने के लिए सरकार हर साल 5 लाख रुपए तक खर्च करती है और इस ब्रिज को रस्ट से बचाने के लिए समय समय पर पेंट करा जाता है, जिसकी लागत लगभग 65,000 आती है। तो दोस्तों, हमें अच्छे भारतीय होने का फर्ज निभाना चाहिए और हमारे भारत को साफ सुथरे रखने में सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलना चाहिए और हमें खासकर ऐसी जगह पर गंदगी नहीं मचानी चाहिए कि हमारी वजह से किसी और व्यक्ति को तकलीफ हो। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।